मुजफ्फरनगर के सिसौली में हुई मासिक पंचायत में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 26 और 27 तारीख को ट्रैक्टर के मुंह दिल्ली की तरफ किए जाएंगे, लेकिन ट्रैक्टर दिल्ली नहीं जाएंगे। क्या पूरी कहानी है, इसी पर हम बात कर लेते हैं राकेश टिकैत जी से। राकेश जी, क्या निर्णय लिया है 26 और 27? पहले 21 तारीख को डीएम के यहाँ पे ज्ञापन दिए जाएंगे, वहां मीटिंग करेंगे अपनी। वो करीब 4 बजे तक वे मीटिंगें चलेगी, सुबह से लगा के पूरा दिन ट्रैक्टर से जाएगी। एसकेएम को हम मैसेज दिया, यहाँ पे निर्णय लिया कि एसकेएम 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए नेशनल हाईवे पे एक तरफ अपने ट्रैक्टर को खड़े करें, दिल्ली की तरफ को मुंह करके खड़े करें। ये ट्रैक्टर दिल्ली भी जा सकता है, एक मैसेज सरकार को चला जाए। सरकार के दिमाग में ये ना रहे कि ट्रैक्टर, हमने कहा ट्रैक्टर आया ही नहीं। दिल्ली की कॉल नहीं है तो ट्रैक्टर हाईवे पे आएगा। हमने हाईवे मान लिया, उसी को दिल्ली मान लिया। सरकार में ताकत है तो हाईवे पे चढ़ने से रोक दे, तो उसने ये मान लेंगे हम दिल्ली में जाने से रोक दिए। हमारी दिल्ली हमारा हाईवे ही है। हम एसकेएम ने अगर मैसेज दिया कि तारीख ये रहेगी, उसको प्रस्ताव के लिए भेजा, उसको रिकमेंडर करके वापसी भेजेगा। जोन सी तारीख में कहेगा उसी तारीख में ट्रैक्टर हाईवे पे खड़े होंगे। 14 मार्च का आप जिक्र, 14 मार्च की हमारी पहले ही प्रस्तावित दिल्ली की मीटिंग है, लेकिन वो बगैर ट्रैक्टर की है। वो गाड़ियों से रुस जाएंगे। वो जंतर मंतर की है कॉल, वो प्रस्तावित है पहले ही से ही हमारी। वो 1-1.5 महीना पहले से ही वो जनवरी में 18 जनवरी को तय होगी थी। वो 18 जनवरी को तय हो गई थी। अच्छा, वजह क्या है कि मतलब आंदोलन चल रहा है, सरकार मान नहीं रही? अगर ये सरकार अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी होती, ये लाल कृष्ण आडवाणी वाली होती, मुरलीवाला और जोशी वाली होती, जो हमारे मंच पांड के स्वदेश की बात करते थे, अगर ये उन लोगों की बीजेपी होती तो ये बात जरूर मानती। ये पूंजीपतियों का एक गैंग है देश में, उसने कब्जा करके एक पॉलिटिकल पार्टी को गिरफ्त में ले लिया। ये उनकी है। ये टाइट से मान देंगे, ऐसे नहीं मान देंगे। ये संघर्ष ज्यादा करने पड़ेंगे। ज्यादा करना आप कह रहे थे, वो तो बात कह रहे हैं कि 400 पार। तो हमने कहा कि रिन्यूअल कर दो भाई, क्यों खामखा खर्चा करवा रहे, देश की जनता को क्यों धोखा दे रहे भाई। कोर्ट में एक रीट डाल लो जी हम जीत तो रही हैं, इसको रिन्यूअल कर दो। रिन्यूअल का तो क्लोज होता है, अगर रिन्यूअल कर दो तो रिन्यूअल करने क्यों देश को धोखा दे रहे हैं। बड़े आंदोलन की आपने बात करी, लेकिन इसी बीच एक और बात आपने कही है कि भाई टिकैत परिवार के किसी एक सदस्य की भी शहादत, भाई गोली अगर चले तो लगनी चाहिए। आंदोलन चल रहे, शहादत एक नहीं है, तो इसका मतलब हमारे आंदोलन कमजोर हैं। एक शहादत जरूर चाह रही, एक में पार हो जाएगा मामला। हाँ, हो तो कोई से की एक की हो जाओ, उसके बाद में फिर दूसरा संभालने का। हमने बता दिया टिकैत घर में अगर जन्म लेना है तो आंदोलन करना पड़ेगा, सोच समझ के यहाँ जन्म लेना। हाँ, आने वाली पीढ़ी भी अगर जन्म लेगी यहाँ तो सोच समझ के टिकैत के घर में जन्म लेना, आंदोलन करना पड़ेगा। आप कह रहे थे कि तिजोरी में रोटी रखी कैद हो जाएगी। जिस तरह से अनाज पे कब्जा होने वाला है, ये कानून आने वाले हैं। जिस तरह से व्यापारी अनाजों पे कब्जा कर रहा है, एक दिन वो आएगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी, भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी। वो दिन दूर नहीं है जब अनाज उनके कब्जे में होगा। जब फसल आएगी तो अनाज के रेट सस्ते होंगे, फसल गई तो 10 महीने वो महंगे पे बेचेंगे, तो तिजोरी में ही तो रोटी है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 27, 26 और 27 को ट्रैक्टर के मुंह दिल्ली रहेंगे, तो क्या दिल्ली जाएंगे, वापसी लौट के घर आ जाएंगे? जाएंगे नहीं, सिर्फ वो दिखाएंगे ट्राल। पिक्चर बाकी। हाँ, ट्राल दिखाएंगे, हाईवे पे चढ़ाएंगे। और सरकार को ये है कि भाई हमें हाईवे पे ही नहीं चढ़ने देना, तो हमारी दिल्ली हाईवे है वही। हाँ, सारा जैसे आप टिकैत साहब, आप तो साफ कह देते हैं, बीच का कोई रास्ता लग रहा है आपको कि ये बीच का रास्ता निकल सकता है? 32 के बाद में निकलना शुरू होगा, अभी नहीं। 8 साल ये चढ़ेंगे, अत्याचार करेंगे। बीच के आंदोलनकारी देश में बचेंगे, बीज बचेगा। अभी 8 साल संघर्ष के हैं ये। क्यों 8 साल क्यों है संघर्ष? हाँ है, 32 के बाद में डाउनफॉल आएगा, अभी तो है 8 साल। 8 साल में तो ये पॉलिटिकल पार्टी को ध्वस्त करेंगे, चुनावों को ध्वस्त करेंगे, ये ज्योतिषी बनेंगे, ये बगैर कलम के जीतेंगे, बगैर वोट के जीतेंगे। 8 साल चलेंगे। वोट पे भी आपने सीधा कह दिया कि जिसे जहां जाना चलेगा दे लो, आंदोलन में हमारे साथ रहो, वोट दे लो जहां देनी जिसको, क्योंकि वोट का तो अब कुछ रहा ही नहीं। वोट का तो रहा ही नहीं, अब तो सीधा सर्टिफिकेट पे पास का वो है, यहाँ भर्ती हो जाओ और पास की गारंटी।
जैसे कुछ स्कूल ही नकल करवा गए थे, तो वे यहाँ तो आ जाओ, पास की गारंटी। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा चौधरी साहब, अब जिस तरीके से आपने कहा 21 है, 26 है, 27 है, अगर फिर भी नहीं बात मानी गई तो उसके बता दो 8 साल चलेंगे संघर्ष, तो बता दो। 8 साल के संघर्ष के लिए तैयार हैं टिकैत साहब और पूरी भारतीय किसान। और हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो बता देंगे बीज के बचेंगे, कुछ बीज बचेगा, बीज को सुरक्षित रखना, वो 8 साल बाद में काम आओगा। तो अभी जो एमएसपी की बात चल रही है अधूरी रह जाएगी। बीज में आंदोलनकारियों को कहा मैं, आंदोलनकारी जो आदमी है वो बीज के बचेंगे, संघर्ष बड़ा। संघर्ष बड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए राकेश टिकैत हैं, सीधा कह रहे हैं कि संघर्ष अभी और करना पड़ेगा और 8 साल और संघर्ष चल सकता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बड़े ऐलान किए हैं कि 21 को प्रदर्शन है और 26 और 27 को ट्रैक्टर के मुंह दिल्ली की तरफ करके सरकार को ये चेताने का काम किया जाएगा कि ये ट्रैक्टर कभी भी दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर अभी दिल्ली से काफी दूर है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरनगर।